स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है फाउंडेशन विंस चैनल में। हम नया नंबर सिस्टम आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, नंबर सिस्टम में अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उसी वीडियोस में नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लगे कि हाँ हमें ये चीजें पूछनी चाहिए तो आप उनको पूछ सकते हो। ठीक है, वहां पर कमेंट करके एज सुन एज पॉसिबल आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। अब देखिए, नंबर सिस्टम में जो हमारा जो नेक्स्ट है, अब आते हैं हमारी जो थर्ड क्लास है। तो क्लास मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। जितना भी हमने पढ़ा है उससे आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें हमें नंबर्स का डिफाइन किया था। हमने बहुत सारे नंबर्स डिफाइन किए थे। नंबर्स कैसे डिफाइन किए थे, जैसे हमने रेशनल नंबर पढ़ा था, हमने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़े थे। इरेशनल नंबर के अंदर भी हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी पढ़ा है हमने। उसके बाद कोई भी एक इरेशनल नंबर है उसको प्रूफ किया था कि हमने इरेशनल नंबर होता कैसे है। ठीक है, लास्ट में हमारा ये था। लास्ट में हमने क्या किया था, जैसे कि हमारे पास जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो हमने वो एन कहां से की थी, जो रूट एस है, कोई भी हो रूट में अंदर है, इज ए इरेशनल। ठीक है, इसी के बेस पे हमने क्वेश्चन किए थे कुछ, इसको प्रूफ किया था हमने कि रूट एस इरेशनल कैसे होता है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें कोई भी चीजें प्रूफ करनी होती है तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, उसमें हमें मानना है कि वो अपोजिट मानना है। कि मान लो कि इरेशनल प्रूफ करना है तो हमको मानना है कि ये हमारी क्या है, रेशनल है। रेशनल मानने के बाद हमारा क्या हो जाए, एंड में क्या हो जाए, वो रेशनल प्रूफ नहीं होगा। अब इरेशनल प्रूफ नहीं होगा तो अपोजिट में क्या है तो उसका इरेशनल, तो वहां से इरेशनल चीजें प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी के बेस पे हमारी कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, सम मोर टर्म्स रिलेटेड टू नंबर्स। अब नंबर से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें कि फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे, जैसे हमने आपने नंबर पढ़े हैं, इंटीजर पढ़ लिया, नेचुरल पढ़ लिया आपने, इसके बाद वो नंबर्स पढ़ लिए आपने, इरेशनल नंबर पढ़े हैं, रेशनल में आपकी ये चीजें आती हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म्स भी होती हैं नंबर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, उनको हम अब डिफाइन करेंगे इसमें। अब देखिए जो फर्स्ट है हमारा, वो क्या है, हमारा इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स का मतलब क्या है, इवन नंबर वो नंबर होंगे जो ओनली टू से डिविजिबल होंगे। ठीक है, टू से डिविजिबल होंगे, मतलब टू से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे इवन नंबर्स। अब कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, टू से डिविजिबिलिटी के लिए रूल पता है आपको, तो टू से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। ये अगर लास्ट डिजिट है तो टू से डिविजिबल हो रहा हमारा ये। अब टू से डिविजिबल है तो इवन नंबर्स है। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर टू से डिविजिबल हो रहा है देन दैट नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, अगर में भी कह सकते हैं इफ एनी नंबर हैव 0 2 4 6 8 at its यूनिट्स प्लेस, जो यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 से होगा तो वो भी क्या कहलाएगी, इवन नंबर्स कहलाएंगे। देन दैट नंबर और नंबर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा हमारा, इवन नंबर्स।
सही है। जैसे ये मैं ले लूं 12 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां से, 12 हो गया, लास्ट में 2 आ रहा है, आफ्टर ले 30, 0 आ रहा है, 33, 0 2 4 6 8, ये क्या है हमारा, इवन नंबर नहीं है। तो इसके बाद हम ले ले 46, तो ये क्या है हमारे इवन नंबर, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये हमारा क्या है, इवन नंबर नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी नंबर आपसे टू से डिविजिबल हो रहा, मतलब 2 से डिविजिबल हो रहा, तो वो हमारा क्या हो रहा, इवन नंबर्स। ठीक है, अब इसी के अपोजिट में आते हैं हम, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ओड नंबर्स। ठीक है, ओड नंबर्स वो नंबर होंगे जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अपोजिट हो रहा उससे, जैसे इवन नंबर है उस अपोजिट में क्या हो रहा, मतलब है या नहीं है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। तो क्या आ जाएगा इसमें, इफ एनी नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, वो क्या रहेगा, दैट नंबर इज कॉल्ड ओड नंबर। सी, अब ये नंबर है, अब तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होंगे ओड नंबर, ये ओड नंबर है 1 2, 2 नहीं आएगा इसमें, क्या आएगा इसमें, आप नेक्स्ट 1 3 5 7 9 एट इट्स यूनिट प्लेस। जो यूनिट प्लेस पे जो यूनिट डिजिट होगी, ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगी वो क्या आएगी, 1 3 5 7 9। सही है, अब इससे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, मैं यहां पर लिख दूं 21 36 39 48 63। अब देखिए इसमें से हमारे ओड नंबर क्या क्या है बताइए आप, 21 है, 2 से डिविजल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ओड नंबर है। 36 है, लास्ट में डिजिट 6 है, 6 का मतलब क्या हुआ, इवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओड नहीं है। तो नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, 39, लास्ट डिजिट क्या है 9, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ओड नंबर है। इससे नेक्स्ट क्या है 48, 48 में लास्ट डिजिट 8 है, वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो ओड नहीं हो रहा। तो 63 है, 63 में आपका क्या है, 3 है लास्ट में, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां से क्या हो जा रहा है, ये हमारा ओड नंबर है। इतना है आपको समझ में। अब इसके बाद जैसे कि हमने ओड नंबर पढ़ लिए, अब इवन नंबर पढ़ लिए, अब इसी सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड ओड नंबर्स। सही है, जो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, अगर हम दो ओड नंबर का सम करें, जैसे ये ओड प्लस ओड, हमेशा इवन नंबर आएगा आपको। सही है, ओड करे या सब्सट्रैक्ट करे, दोनों लिख लेते हैं हम इसमें। सेकंड है, अगर हम ओड ले लें और इवन नंबर ले लें, तो हमारा हमेशा आएगा ओड नंबर, मतलब कि दोनों अपोजिट होंगे, तो हमारा क्या आएगा, ओड नंबर। एडिशन के लिए था ये, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए है ये। अगर हम ओड और इवन लेंगे तो हमारे हमेशा क्या आएगा, ओड आएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है मल्टीप्लाई के लिए, ओड ओड मल्टीप्लाई ओड क्या आएगा, मल्टीप्लाई ओड, हमेशा ओड नंबर आएगा। अब इवन मल्टीप्लाई इवन क्या आएगा हमारा, हमेशा तो इवन ही आएगा। और इसके बाद क्या है यहाँ पे,
E1 प्लस माइनस E1, तो क्या आ जाएगा हमारा, E1 में E1 ऐड करेंगे तो हमेशा E1 ही आएगा। ये चीजें हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे कि मल्टीप्लाई के लिए हमारा क्या है, अगर सेम है तो वही आएगा। अगर हम सेम नंबर की मतलब सेम ऑड नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सेम इवन नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिस चीज कर रहे हैं ऑड की कर रहे हैं तो ऑड ही आएगा, इवन की है तो इवन ही आएगा उसमें। ठीक है, अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं ऑड ऑड का ऑड से, तो हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। अगर हम डिफरेंट कर रहे हैं तो हमारा ऑड आएगा। सेम कर रहे हैं तो हमेशा इवन ही आएगा, चाहे इवन का ले लो या ऑड का। जैसे कि हम 3+3 कर रहे हैं, 3 क्या है हमारा, ओड है, तो ओड प्लस ओड कितना है, 3+6, 6 आई, 3+3 कितनी आई, 6 आई। तो 6 आने के बाद ये क्या है आपका, इवन है, तो ये हमारा हो गया। जैसे 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 3 जा 9, 9 क्या है हमारा, ओड, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारा, ओड। और 2 है हमारा एक इवन नंबर, 2 की मल्टीप्लाई एक अदर इवन नंबर में करने रही, जैसे 4 है, तो 2 × 4 कितना आएगा, यहाँ से 8 आएगा। तो 8 हमारा क्या है यहाँ पे, इवन नंबर्स। और जैसे कि 8 हमारा एक इवन नंबर है, अदर इवन नंबर है हमारा 12। अगर हम दोनों को ऐड करने लगे, 12 + 8 कितना आ जाएगा, 20। और 20 क्या है हमारा, एक इवन नंबर है, मतलब इवन का इवन से ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी बढ़ ली अब हमने से। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे, ठीक है, जिसमें जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। प्राइम नंबर्स वो कहलाते हैं जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, या तो वो खुद में होता है या वन होगा, वन के अलावा कोई भी उसका कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मतलब जैसे कि हमारा 2 है, 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, 2 हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इससे फैक्टर क्या क्या होंगे आपके, एक तो 2 होगा, एक 1 होगा। अगर हम कहने लगे कि हमारा कोई पूछ नहीं, ये 6 है या 8 है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये प्राइम नंबर्स है या क्या, कौन सा नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स का मतलब क्या है, या तो खुद ही होगा या उसका 1 आएगा। तो 8 के तो फैक्टर हो जाते हैं, 2 × 2 × 2, तो यहाँ से फैक्टर होगी इसके। तो इसका मतलब क्या है, 8 हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है। अब 7 के लिए बात कर लेंगे हम, 7 में क्या, 7 के फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसके अलावा क्या हो जाएगा, 7 क्या है हमारा, एक प्राइम नंबर्स है। अब इसी जो हमारे डेफिनेशन में हम जो समझते हैं नॉर्मली, तो वो क्या होता है, अब देखिए, ए होल नंबर larger than 1 which has no factor besides itself and 1 मतलब यूनिटी। ठीक है, मतलब कि एक होल नंबर 1 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, अब जिसके कोई भी फैक्टर नहीं होगा, जिसके अलावा खुद के और यूनिटी के अलावा, यूनिटी का मतलब 1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो कंपोजिट नंबर है, और इसके अलावा जो प्राइम नंबर को हटा के जो नंबर बचते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर बचते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है, जिनके फैक्टर आपके मिलते हैं, फैक्टर हो सकते हैं, जो फैक्टर के फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पे हमारा, जैसे ही मैं एग्जाम्पल लिखने लगूंगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि आपका 3 हो जाए, 7, 13, 17, 19, 23, ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये आता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या हो, ये ए नंबर वो नंबर
which has other factors, जिसकी अदर फैक्टर्स होंगे beside itself and unity। मतलब यूनिटी और खुद से अलावा और भी फैक्टर होंगे वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। देखिए एग्जांपल देख लीजिए इसका क्या क्या होंगे। जैसे हमारा 4 ले लें, 12, 16, 24, 36, 44, ये हमारे क्या है कंपोजिट नंबर है। इनके फैक्टर देखिए आप, खुद के और 1 के अलावा भी फैक्टर होंगे। जैसे 4 है, 4 के 2 भी होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। जैसे 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 और 3, 4 भी होगा। ठीक है, तो यहां से इससे क्या हो जाएंगे, ये क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है। जिसके कंपोजिट नंबर क्या है, जिसमें आपके यूनिटी और खुद के अलावा फैक्टर हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए इसकी भी कुछ चीजें इसमें ध्यान रखनी होती है आपको। जो आपका जो 1 है, 1 is neither prime nor composite। जो 1 है हमारा ना तो प्राइम है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और जो 2 है इज ओनली इवन नंबर। ये ओनली इवन नंबर है विच इज प्राइम। सही है, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। जो हमारा 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, अब जो हमारा 3rd है, जो भी आपका प्राइम नंबर होगा वो हमेशा जो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखिए ऑल प्राइम नंबर्स in the form of किसकी फॉर्म में होगा, 6n प्लस माइनस 1। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी फॉर्म में होगा, बट कन्वर्स मीन्स वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब जो इस स्टेटमेंट का उल्टा हो रहा, मतलब कि अगर कोई भी नंबर 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हो वो आपका प्राइम नंबर होगा, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं भाई। देखिए अब देखिए, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, जैसे प्राइम नंबर है जो 13 है, ये प्राइम नंबर है। ये से क्या है 6 इंटू 2 प्लस 1, ये तो है। अब हम यहां से ले लेंगे एक हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, एक नंबर है हमारे पास 25। सही है, ये किसकी फॉर्म में है बताना है, 6 इंटू 4 प्लस 1 आया ना, 6n प्लस 1 की फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये हमारा एक प्राइम नंबर थोड़ी ना है, नॉट प्राइम। ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर। तो मतलब क्या हुआ, जो हमारा प्राइम नंबर्स आपके जितने भी प्राइम नंबर्स हैं इसी फॉर्म में हो सकते हैं, पर लेकिन जो भी नंबर इसकी फॉर्म में हो रहा वो जरूरी नहीं है कि आपका प्राइम नंबर ही हो, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका जो स्टेटमेंट है इसका उल्टा, वो कभी भी आपका ट्रू नहीं हो रहा। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखिए जो नेक्स्ट इसमें आता है हमारा रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम कह लो या को प्राइम, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग के जब हमारा फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था नंबर सिस्टम का, तो मैंने उसमें कुछ आपको बताया था। ठीक है, को प्राइम के बारे में। अगर आपके कोई 2 नंबर है, ठीक है, जो दोनों का कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है। ठीक है,
वो हमारे क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब, क्या कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो एच सी एफ जो होता है हमारा, वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जो एस सी एफ है, दो नंबर अगर एस एच सी एफ अगर वन आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, वो दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर्स। इफ, अब देखिए इसमें, इफ एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का आपका एच सी एफ है इच वन, देन, ठीक है, that two numbers are called relative prime। आपकी क्या कह रहे हैं, रिलेटिव प्राइम या और को प्राइम नंबर्स। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, अगर दो नंबर्स हैं आपको जीवन है, आपको बताना है कि हमारे रिलेटिव प्राइम है या को प्राइम है, तो आपको क्या करना है, एच सी एफ फाइंड करना है दोनों का। ठीक है, एच सी एफ हम आगे पढ़ेंगे अभी कुछ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली वन आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वन आ रहा है तो हमारा क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्राइम। अगर वन नहीं आ रहा है तो रिलेटिव प्राइम नहीं हो रहा, वे को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, देखिए, अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। क्या एग्जांपल है, जैसे कि आपको 7 और 5 है, ये दो नंबर्स हैं। अब ये कोई पूछ नहीं है आपसे ये हमारे रिलेटिव प्राइम है या नहीं है। अब मैं 12 और 14 ये नंबर लिख दूं। ठीक है, इन दोनों का एच सी एफ कितना आया, वन। यहां से एच सी एफ कितना आया, टू। तो हमें क्या पता था, अगर एच सी एफ वन आ रहा है तो हमारे क्या है, ये को प्राइम है। और ये क्या है, नॉट को प्राइम, ये आपकी को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, पता चलिए, अगर दोनों का एच सी एफ वन आ रहा है तो हमारे साथ क्या होंगे वे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है हमारा परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, देखिए, जो परफेक्ट नंबर है, अगर हम किसी भी एक नंबर लिया, उसके हमने, उसके डिविजन होते हैं कुछ। ठीक है, डिविजन का मतलब क्या है, जो उसे डिवाइड कर दे कंप्लीटली, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो अगर हम उसके जो डिविजन है, उनका जो सम है, उस नंबर को छोड़ के, जैसे कि हमने कोई भी नंबर लिया, जैसे 12 ले लिया, 12 लेने के बाद हमने 12 के डिवीजन निकाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 12 लिया है, 12 के डिवीजन क्या होंगे, 1 2 3 4, ये तो होंगे 4 और 6 भी हो रहा। ठीक है, अब एक 12 भी हो रहा ऑब्वियसली। ठीक है, ये हमारे 12 के डिवीजन हो गए। अब जो इनके डिवीजन है, इनके डिवीजन और सम, सम में आपको वो लेना है जो एक खुद है, उसको छोड़ के जो बचे हुए हैं इनका सम, अगर इसके इक्वल आ रहा है, जो नंबर है उसके इक्वल आ रहा है, तो हमारा वो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, इफ द सम ऑफ द, इफ द सम ऑफ द डिविजर्स ऑफ एन, मतलब कोई भी एन नंबर ले लिया, उससे डिविजर्स का सम, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब उसे हटा के, इटसेल्फ चीज पे नहीं आएगी, तो एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। ठीक है, अगर आपने उसको हटा के उसके जो डिविजन है उनको सम ले लिया, इज इक्वल टू एन, अगर उसी नंबर के इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या कहला है, देन एन इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। समझ में आया?
अब देखिए मतलब कहना क्या है, अब हमने किसी भी नंबर के डिवीजर का सम लिया, उस नंबर को हटाइए, ठीक है। अगर वो उनका सम उसी नंबर के इक्वल आ रहा है तो हमारा वो नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारे एग्जाम्पल है कुछ जैसे कि हमारा क्या है, जो मैंने 12 लिखा था ये नोट, ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। अब जैसे मैं 6 के फैक्टर कर ले लूँ, यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया। अब मैंने क्या बताया, जो ये 1 2 3 है इनका सम, इसे तो हटा ही देना है। तो इनका सम कितना है, 1 + 2 + 3 कितनी आई, 6 आ गया। तो ये किससे इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है। अब एक और देखते हैं इसमें, जो हमारा परफेक्ट नंबर है, इसमें एक और है जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 28। अब 28 के डिविजन देखिए, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, यस, 3 से नहीं, 4 से यस, 7 से, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा, 14 से हो रहा है ऑब्वियसली। अब उसके बाद है 28 से। अब 28 को हमें छोड़ देना है। जो इन सब का सम है क्या आएगा, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना आया, 28। और 28 के फुल ही आ रहा है, तो हमारा ये क्या है, परफेक्ट नंबर। सही है, समझ में आया इतना। अब देखिए जो इससे नेक्स्ट वाला आता है हमारा, नेक्स्ट वाला देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा जो नंबर्स है, हम डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। अब देखिए इसमें जो डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा है। अब फ्रैक्शन तो आपने पढ़ा है, फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा ऑब्वियसली। अब डेसिमल जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या होगा, जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें अगर आपका डिनोमिनेटर 10 की पावर में आया हुआ है, ओनली 10 की पावर में, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या ले लें, अगर हमारा मैंने क्या बताया, जो डिनोमिनेटर है किसी भी आपका नंबर, ठीक है, वो किस में आ रहा है, 10 की पावर में, वो हमारा नंबर क्या कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारा क्या है, 5/10 लिख दूं यहाँ पे, अब 5/8 लिख दूं, तो मैंने क्या बताया, जो 10 की पावर में आ रहा है, ये तो यही आ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन में। और ये हमारा क्या हुआ, डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं है। अब इसमें देखिए मैंने क्या बताया, इन विच द डिनोमिनेटर, इसमें हमें ध्यान रखना है बस डिनोमिनेटर का, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इन द पावर ऑफ 10। ठीक है, मैंने क्या बताया इसमें, जैसे कि आपका क्या है इसमें, अगर आपका डिनोमिनेटर 10 की पावर में आया हुआ है तो हमारा क्या हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया वहां से। ठीक है, और आया, तो मैंने ये हमारा क्या हो गया, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं 16 यहाँ से 200। अब मान लो जी भाई, आप कह लो सर इसमें तो, इसमें 10 की पावर में आया हुआ है ऑब्वियसली, मैंने क्या बताया, ओनली 10 की पावर में आया हुआ है, ओनली। ये हमारा 2 आई है ना, तो 2 रहा तो क्या, 2 × 10² आ गया, तो 2 नहीं आना चाहिए था ना। अगर 2 आया हुआ है तो ये क्या है, ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं है। अगर 16/100 सिंपल होता तो ये हमारा क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है आपको, जो भी है। अब देखिए, अब जो इसके बाद हमारा नंबर्स आता है, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट, वो आता है हमारा फैक्टर्स। सही है, जो फैक्टर्स है, फैक्टर का मतलब क्या है, एक फैक्टर वो नंबर होता है
किसी भी दूसरे नंबर का अगर उस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल कर दे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, ठीक है, वो हमारा फैक्टर्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ अनदर अनदर इफ द फॉर्मर, मतलब फॉर्मर जो पहले वाला है, इज एग्जैक्टली डिवाइड्स द लेटर। लेटर का मतलब क्या है? बाद वाले। मतलब ये जो पहले वाला है वो बाद वाले को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो विदाउट मतलब क्या मैंने क्या बताया? एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है? कोई भी आपका रिमाइंडर ना बचे। विदाउट हैविंग ए रिमाइंडर। ठीक है, अगर कोई भी आपका रिमाइंडर नहीं बचा हुआ है। सी ये क्या आएगा? वहां फैक्टर कहलाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें मल्टीपल्स। ठीक है, अब मल्टीपल्स क्या होगा? उस कोई भी नंबर होगा उससे मल्टीपल्स भी होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब क्या है? सेम ही है। मल्टीपल्स में आपका क्या हो जाएगा? मल्टीपल्स में कोई भी नंबर है, अगर हम उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी आपका आपका रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका मल्टीपल्स ही कहलाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा? इट इज ए नंबर, ये नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर। दूसरे से एग्जैक्टली डिविजिबल। ठीक है, वो क्या क्या रहेगा? हमारा मल्टीपल्स होंगी। सही। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, मल्टीपल्स पढ़ लिया हमने, फैक्टर्स पढ़ लिए, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ लिए। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा हमारा इसमें, वो देखिए जो नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद आएगा इनडिटरमिनेट ठीक है क्वांटिटीज। जो इनडिटरमिनेट जो क्वांटिटीज है वो क्या होती है? इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू आपको डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, वो हमारी क्या कहलाएगी? इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज कहलाएगी। ठीक है, एक क्वांटिटी मतलब आपको पता ही नहीं है एग्जिस्ट कहां पे करती है या नहीं। ये क्वांटिटी व्हिच वैल्यू कैन नॉट बी, मतलब जिसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी डिफाइंड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी हमारी? इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए इसमें 1/0, 0.0, 1 की पावर 0, किसी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है ऑब्वियसली, ये हमारा नहीं होगा। तो इसके बाद क्या आता है? 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारी क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, इतने सारे, जैसे हमने फैक्टर्स, ये चीजें, इवन नंबर्स हैं, आपने क्या पढ़े? इंटीजर्स पढ़ लिए, डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब इसमें आता है, अब इन सब का हम पढ़ें, जैसे HCF आया था, हमारी एक टर्म्स आई थी बीच में HCF। अब हमारे जो हमने अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले, अभी हमने कुछ चीजें बताई थी मैंने, तो उसमें एक नाम आया था HCF। अब हम उसके बारे में डिफाइन करेंगे। जो HCF होता क्या है? अब देखिए, जो HCF इसे कहते हैं
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या है, जो कॉमन होगा आपस में, दो दो नंबर्स होंगे, दो नंबर कह लो या तीन कह लो या चार कह लो, इन सब में जो कॉमन होगा। अब फैक्टर मैंने आपको बताया है जो उन नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल रहे। हाईएस्ट मतलब है जितने ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर होंगे वो हमारे एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट नंबर जो हाईएस्ट नंबर होगा विच डिवाइड्स जो डिवाइड करेगा ईच ऑफ देम। सही है, जो हमारा ईच ऑफ देम मतलब क्या है, जितने भी आपके नंबर्स होंगे, जैसे हमारे दो नंबर हैं, दो नंबर का मतलब क्या हो गया, आपके दो नंबर होंगे, दो नंबर को ही आपको डिवाइड करेगा ये। ठीक है, जैसे हम तीन नंबर ले लेंगे, तीन नंबर लेने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तीन नंबर होंगे उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा हाईएस्ट वाला, जो सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर होंगे वो नंबर होगा। ठीक है, जो अब दोनों को भी डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके दो मेथड होते हैं हाईएस्ट कॉमन नंबर, जैसे हमारे एचसीएफ फाइंड करने के हमारे दो मेथड, दे आर टू वे टू फाइंड एचसीएफ। मतलब एचसीएफ फाइंड करने की दो रास्ते होते हैं, मतलब दो मेथड है हमारे। फर्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले ही। सेकंड है आपका डिवीजन मेथड। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जो हायर जितने ज्यादा से ज्यादा कॉमन होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, एचसीएफ कहलाए। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूं 6 और 12 है, 6 और 12 नहीं लेते यहाँ पे, हम यहाँ पे लेते हैं 6 और 15। अब हमसे कोई पूछ नहीं इनका क्या हो रहा, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। जो 6 के फैक्टर है क्या क्या होंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3। जो 15 है इससे फैक्टर क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 इंटू 3। जो एचसीएफ मैंने क्या बताया, हाईएस्ट कॉमन 1 इंटू 3, तो एचसीएफ यहां से कितना हुआ, 3 हो गया। ऐसी डिवीजन मेथड का मतलब क्या है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे तीन नंबर होते हैं, तीनों का फैक्टर करते हैं, तीनों में कॉमन देखते हैं। चार होते हैं तो चारों के फैक्टर, फिर उसके चारों में जो कॉमन है उनमें वही हमारा एचसीएफ हो। ठीक है, अब क्या है इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है और जो उससे बड़ा नंबर है डिवाइड करेंगे इसको, जो बड़े वाले नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। सही है, जो भी हम देखते रहना, 6 2 जा 12, कितना है 3, यहाँ पे यह 6 2 जा 6, जो ये है इसको आपको यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे नोट करने के बाद ये आपको ये डिवाइड करना है, 3 2 जा 6 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा 0। जिस भी नंबर से लास्ट में ये 0 हो जाए वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, डिवीजन मेथड। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3। सही है, जैसे ये मैंने एचसीएफ पढ़ा है, एचसीएफ जो था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमने दो तरीके से पढ़ा है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरी पढ़ी है डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हमारा एलसीएम आता है। जो हमारा एलसीएम है, जो इसे पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसके भी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, जो हमारा जैसे हमने एचसीएफ में पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा, लोवेस्ट नंबर, एक लोवेस्ट नंबर होगा। ठीक है, जो जितने भी नंबर है सबको कंटेन करेगा।
जैसे ये नंबर है, इनका करने लगे, इन दोनों का एक लोवेस्ट नंबर लेंगे जो इन दोनों को कंटेन करेगा 6 और 15 को, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ए लोवेस्ट नंबर which contain each of them, मतलब सब दोनों को जितने भी है सबको कंटेन करें, ठीक है। किस तरीके से कंटेन करें, एज ए फैक्टर, ठीक है। मेन तो यही है, वो दोनों नंबर कंटेन करे, किस तरीके से करे, एज ए फैक्टर, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये है, इसके भी दो मेथड है। फर्स्ट क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और सेकंड क्या है हमारा इसमें, डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इस पे, ठीक है। जैसे हमारा हो गया 12 और 24 है, 24 नहीं लिखते यहाँ पे, हम लिखते हैं यहाँ पे 12 ले लिया, 8 हमने ले लिया 15, सही है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 12 ये फैक्टर दिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फैक्टर यही तो हुई इसके, और क्या होगा, वन इंटू टू इंटू 2 इंटू 3, ऐसे हमारे 15 के फैक्टर क्या हो जाए, 1 से 1, 3 जा 3 और 5 जा 15। अब पहले आपको क्या करना है, इन दोनों कंटेन करते हुए लिखना है, और जो भी कॉमन है उसको 1 टाइम्स लिखना है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम, ठीक है, जो कॉमन है उसे तो क्या लिखना है 1 टाइम्स, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, जो बचे हुए हैं जैसे ये तो दोनों इसमें और इसमें कॉमन आ गया, तो बचे ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये क्या है, इन्हें एज इट इज लिख देंगे इसमें 2 इंटू 2 इंटू 5, लास्ट में मल्टीप्लाई करने में बचा 5 2 जा 10 2 जा 20 3 जा 60, तो यहां से एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी 60। अब मैंने आपको क्या बताया, जो कॉमन है 1 और 1 को आपको 2 बार नहीं लिखना है, आपको ओनली 1 टाइम्स लिखना है, जैसे 3 इज अबव में भी है और 3 बिलो में भी है, तो 3 को 1 टाइम्स लिखना है, ना कि आपको 2 बार, ठीक है। तो यहां से एलसीएम कितना आया 60। अब इसी को हम डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन मेथड के लिए ये है प्रोसेस, यहाँ पे लिखिए 12, यहाँ पे लिखिए 15, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है आपके पास 1 से तो हम करते नहीं रवि, 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, 15 नहीं हो रहा तो 15 को एज इट इज लिख दीजिए। अब 2 से फिर हो रहा है तो हम 2 3 जा 6, 15 नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा है उसे एज इट इज नीचे नोट डाउन कर दीजिए। अभी किस, अब क्या लेना है, 2 के बाद क्या है ना 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सही है। अब ये किससे हो रहा, 1 और 5, 5 से 1 और 1, लास्ट में हमेशा 1 और 1 आना चाहिए। जो भी हमारा एलसीएम हो रहा, जो ये टर्म्स होंगी ये हमारी एलसीएम होगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आंसर कितना है 60। ये दोनों मेथड थे आपकी एलसीएम फाइंड करने की, एचसीएफ फाइंड करने की मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। अब देखिए आपने नॉर्मली आपके नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, उनके तो आपने फाइंड कर लिए, जैसे कि आपके नेचुरल होल नंबर्स हैं उनके आपने फाइंड कर लिए कि आपके एलसीएम और एचसीएफ कैसे होते हैं। अब आपको फ्रैक्शन दे दे कोई पी अपॉन क्यू ये फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो फ्रैक्शन है उसका एलसीएम और एचसीएफ, HCF and LCM of fractions, ठीक है। LCM और HCF पढ़ेंगे, इसमें सीधे सीधे से मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे याद रखना है। जो मान लो कि एक नंबर है,
इसे मान लिया P अपॉन Q की फॉर्म में। ऐसे एक दूसरा वाई नंबर है इसे R अपॉन M की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे दो फ्रैक्शन है। अब इनका क्या हमें फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें क्या लिखना है, एचसीएफ किसका फाइंड करना है, एस और वाई का, ठीक है। जिस भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करना, अब ये भी तो फ्रैक्शन में ही आएगा, उसी नंबर उसमें क्या करना है, न्यूमरेटर यहां पे क्या करना है, जो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर है उसका एचसीएफ फाइंड करना है। न्यूमरेटर क्या है आपका, पी और आर, इसका क्या करना है आपको, एचसीएफ फाइंड करना है। और जो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड करना है ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, क्यू और एम, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया इसका, एच सी एफ किसका, एस और वाई का, क्या हो गया यहां से, एच सी एफ ऑफ किसका, पी और आर का, एलसीएम ऑफ किसका, क्यू और एम, ठीक है। अब एज इट इज जिसका भी पूछा जाए न्यूमरेटर का वही फाइंड करना है, और उससे अदर बचा क्या है, एलसीएम डिनोमिनेटर का, वो चीज फाइंड करनी है। अब आते हैं हम एलसीएम पे। एलसीएम किसका, एस और वाई का। मैंने क्या बताया, जिसका जो फाइंड करना न्यूमरेटर में वही फाइंड करते हैं। यहां पे क्या लिखना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है, पी और आर, यहां नीचे क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है आपका, क्यू और एम। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एलसीएम किसका, एस और वाई, क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका, पी और आर, जो एचसीएफ किसका हो जाएगा, क्यू और एम, क्यू और एम का हमारा एचसीएफ फाइंड हो जाएगा यहां से, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन इनके बेस पे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हो रहा आपका, जो हमारा 8 टर्म्स थी हमारी 2/3 होगी, जो y थी हमारी 4/5 होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एचसीएफ ऑफ एस वाई का। एचसीएफ फाइंड करना है तो हमें क्या हुआ है, न्यूमरेटर का वही फाइंड करना है, जो एचसीएफ किस 2/4, और नीचे क्या करना है, एलसीएम ऑफ 3/5। तो यहां से एचसीएफ किसका, इन दोनों टर्म्स का, जो हमारे फ्रैक्शन में दी हुई है एस और वाई का। एचसीएफ ऑफ 2 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15। तो मतलब क्या हो गया, यहां से एचसीएफ की वैल्यू कितनी आएगी, 2/15। अब हमारे से पूछने लगे एलसीएम, एसओवाई का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2/4, और यहां से एचसीएफ ऑफ 3/5। तो एलसीएम ऑफ एस/वाई, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4, और एचसीएफ कितना आएगा, 3 और 5 का, पता ना, 1। तो एलसीएम कितना है यहां से, 1, ठीक है। आपके पास और कोई फ्रैक्शन है उसमें आपसे पूछने लगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चीजें याद रखनी है, सबसे पहले आपको जो भी आपसे पूछा जाए, जैसे एचसीएफ पूछा जाए, उसमें क्या करना है, आपको न्यूमरेटर है जितने भी आपके, मान लो ये फ्रैक्शन आपके 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उससे हमें कोई मतलब ही है। उससे न्यूमरेटर में जितने भी आपके डिजिट लिखी हुई है, जो भी पूछा जाए न्यूमरेटर का वही फाइंड करना है, और उसके अलावा जो डिनोमिनेटर है उसका अपोजिट फाइंड करना है। जैसे एचसीएफ पे आपको एलसीएम फाइंड करना है, जैसे एचसीएफ आपको फाइंड करना है कितने भी आपके फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, 3-4 फ्रैक्शन है, तो आपको क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसमें आपको क्या करना है, इसमें जो न्यूमरेटर का एचसीएफ फाइंड करना है जितने भी आपके फ्रैक्शन है, और जो डिनोमिनेटर है उनका क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम, ठीक है। ये आप एलसीएम फाइंड करना है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर है उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ,
ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद, इतना होने के बाद अब हमारे पास आते हैं, आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे। आपके पास दो फ्रैक्शन गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब देखिए उसके लिए नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए जो हमारा कंपैरिजन है, अब हम इसमें दो फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे ये हमारा 3/5, 2/3, ये हमारे पास दो फ्रैक्शन है। इसमें आपको बताना है कि आपका कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डिनोमिनेटर है, जैसे कि इसमें जो डिनोमिनेटर है, इसमें 5 है इसमें 3 है, सबसे पहले इन दोनों को सेम बनाएंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। सही है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे 15 लिख रहा, इसके अबाव में 15 लिख रहा। सही है, अब 15 जो ये है इसका टेबल पढ़े कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 जा 9। ऐसे ही ये कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स, तो 2 5 जा 10, तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, ये अब नंबर क्या बन गए, अब हमारे पास नंबर क्या क्या बन गए, 9/15, और दूसरा नंबर क्या बन गया 10/15। अब इसमें कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है और 9 छोटा है, तो साइन क्या बन जाएगा, ये साइन जब आते हैं ओपन का, जिस तरफ भी ओपन है उस तरफ आपका बड़ा हो रहा, और जिस तरफ आपकी ये है मतलब क्लोज है उधर क्या आएगा आपका छोटा छोटा आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, ये तो बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। अब इतना आने के बाद जो इनके एग्जैक्ट फ्रैक्शन है वो लिखिए आप। 9/15 का क्या है 3/5, इसमें मत छोड़ देना आप आंसर को भी। जब भी आंसर लिखना हो आपको इस फॉर्म में लिखना है, लेस देन 2/3, ये आपका फाइनल आंसर है। ये कभी भी नहीं हो रहा, इससे कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका फ्रैक्शन था वो लिखना है आपको, ना कि आपको ये छोड़ना है। ठीक है, जैसे 10/15 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन था 2/3, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 2/3, ना कि 10/15। ये है आपका फाइनल आंसर, ना कि ये। ठीक है, अब हमारा 3/5 लेस देन है 2/3। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं, सब में क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम जो हमारा एग्जैक्ट फ्रैक्शन है उससे देखना है कि कितने टाइम्स आप बार मल्टीप्लाई हुई है, सेम ही नंबर की मल्टीप्लाई आपकी न्यूमरेटर में कर देंगे। फिर उसके बाद कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है जो डिनोमिनेटर है वो हमारे आपका क्या है इक्वल है सभी का, जितने भी फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट आता है आपका वी बोर्ड मास, आपने रूल पढ़ा होगा। ठीक है, अब उसको मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूं। वी बोर्ड मास रूल। ठीक है, अब पहले तो इन मतलब ही समझ लीजिए, वी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है। अब देखिए वी वी बी ओ डी एम ए एस, ये बन गया। अब इसमें आपका क्या आता है, वी का मतलब क्या है, विनकुणम। सिंपली फॉर्म में इसे बार याद रखिए। ठीक है, बोलते हैं इसको विनकुणम में। ठीक है, है क्या है बार, किसी भी दो नंबर होंगे या दो नंबर होंगे उनके ऊपर एक बार का साइन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल रहा हूँ आपको इसमें। बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में आपको पहले सोल्व करना है ये, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, देन ये वाला। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से यहां से स्टार्ट कर दो, जो भी ये आपका ब्रैकेट आएगा ये वाला इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट ये और ये लास्ट में,
ऑड का मतलब ऑफ होता है, ठीक है। अगर किसी भी आपके क्वेश्चन में ऑफ आ जाए, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाइजेशन का साइन आ जाएगा, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन। एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। सही है, इतना समझ में आया आपके। ये एडिशन हो गया, ये सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं यहां से। 3 1/4 ये वाला ब्रैकेट आ गया, डिवाइड बाय, ठीक है, 1 1/4 माइनस 1/2 ऑफ, ठीक है, 2 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6। ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट भी, ये वाला भी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, बार का साइन, ठीक है। अब यहां से आप समझिए इसको, इस बार का मतलब क्या है। अब कहने का मतलब क्या हो सकता है, अब ये बार नहीं होता तो ये दोनों माइनस माइनस टर्म से ऐड हो जाती। इस बार का मतलब क्या है, पहले इस ये भी ब्रैकेट, एक ब्रैकेट ही होता है, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। पहले तो इसे सिंपली फॉर्म में लिख ली, 13/4 डिवाइड बाय 5/4 माइनस 1/2 ऑफ 5/2 माइनस, यहाँ पे इनका एलसीएम कितना है, 12। यहां से कितना है, 4 3 12, 3 माइनस 2, यहाँ पे 1 आ गया, तो यहां से ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट भी, ठीक है। 13/4 डिवाइड बाय 5/4 माइनस 1/2 ऑफ, तो यहां से क्या आ गया, इनका भी आंसर कितना है, 12। 5 6 2 6 12, 5 6 30 माइनस 1, यहां से क्या आया, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट। 13/4 डिवाइड बाय 5/4 माइनस 1/2 ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 29/12, सही है। ये 13/4 डिवाइड बाय 5/4, ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई 1 की 1 में 29 में करेंगे, कितना है 29, और यहाँ पे क्या है 24, इतना आ गया। और ये ब्रैकेट कौन सा है, ब्रैकेट तो यहाँ पे क्लोज ही नहीं किया, ये वाला ब्रैकेट यहाँ आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, यहां से ब्रैकेट हमारा ये वाला आएगा, और यहां से ये। अब देखिए यहां से, सही है। अब इसके बाद जो है आपका ये 13/4 डिवाइड बाय, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा इसका बताना, 24, 4 6 24, 6 5 30 माइनस 29, तो यहां से ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे ओपनिंग, तो यहां से क्या है 13/4 डिवाइड बाय 1/24, सही है। यहां से आने के बाद अब आपको पता है सेकंड टर्म आपकी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल होने के बाद ये डिवाइड वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 13/4 मल्टीप्लाई 24/1, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे आंसर कितना है 78, तो इसका फाइनल आंसर कितना है 78, ठीक है। इतना आया समझ में। आपको क्या था, पहले आपको बार सोल्व करना है, उसके बाद जो एक ब्रैकेट है छोटे वाला उसको सोल्व करना है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका ऑफ है तो ऑफ को सोल्व कर लेना है, फिर उसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट है उसे सोल्व करना है, एंड में बड़े वाला ब्रैकेट को सोल्व करना है। एडिशन सब्सट्रैक्शन लास्ट में रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट में हम पढ़ लेते हैं यहां से, फर्स्ट लास्ट थोड़ा सा रह रहा है बस इसमें। यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल, अब हमने पहले तो पढ़ा था ये डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें 2 के लिए, ठीक है। जो हमारा 2 से ज्यादा डिविजिबल हो तो उसके लिए क्या है, यूनिट जो डिजिट है
इज 0, 2, 4, 6, 8। ये क्या है, अगर यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो सब वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 के लिए पढ़ते हैं। सम ऑफ डिजिट, जो भी नंबर की आपकी डिजिट आएगी, मतलब नंबर में कुछ डिजिट होगी, उनका सम इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए क्या होगा, जो लास्ट 2 डिजिट है इज डिविजिबल बाय 4, मतलब 4 से डिवाइड होनी चाहिए लास्ट की 2 डिजिट। फोर्थ में आएगा 5, यूनिट जो डिजिट है क्या होनी चाहिए इसके लिए, 0 एंड 0 भी हो सकती है और 5। ठीक है, आज जो 5 हो गया, नेक्स्ट आता है हमारा 6 के लिए। 6 के लिए क्या होगा, डिविजिबल रूल किस कौन सा आएंगे, 2 और 3 अप्लाइड रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 2 एंड 3। सही है। नेक्स्ट आता है आपका 8। 8 के लिए क्या है, लास्ट जो 3 डिजिट है इज डिविजिबल बाय 8, मतलब जो लास्ट 3 डिजिट है वो जिससे डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। ठीक है, 9 के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है, 10। 10 के लिए तो आपको पता है लास्ट यूनिट डिजिट इज क्या होनी चाहिए, 0, मतलब 0 ही होनी चाहिए। अब मेन आता है आपका 11 वाला। अब देखिए यहां से, ठीक है, 11 के लिए क्या होगा आपका रूल, 11 के लिए देखिए, 11 में आपका क्या है, जो ओड प्लेस पे डिजिट है और जो इवन प्लेस पे डिजिट है, उन दोनों का डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा, या तो 0 आना चाहिए या डिविजिबल होना चाहिए 11 से। क्या मैंने क्या कहा है आपको, जो आपका क्या है, इवन नंबर पे जो डिजिट है, ठीक है, जैसे सेकंड पे, फोर्थ पे, सिक्स्थ पे, इन नंबर पे जो डिजिट है, और ऑड प्लेस पे जो डिजिट है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, जो इनका डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या हमें डिविजिबल होना चाहिए 11 से। देखिए मैंने क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट odd प्लेस, odd प्लेस पे एंड इवन प्लेस, जो odd प्लेस और इवन प्लेस पे, ठीक है, जो डिजिट है उनका सम होना चाहिए ना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इवन प्लेस लिखा है, इवन प्लेस पे 8 डिजिट आई एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेस, ठीक है, इज 0 और डिविजिबल बाय
बाय 11। मतलब क्या हुआ, या तो 0 होनी चाहिए या 11 से आपका डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है आज। ठीक है, जैसे ये बहुत सारी चीजें पढ़े, बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा है हमने आज। ठीक है, जब मल्टीपल्स पढ़ लिए आपने, फैक्टर्स पढ़ लिए, अब हमने लास्ट में क्या पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अब हम इससे आइए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। ठीक है, जो भी हो रहा आपका। ठीक है, जहां तक हुई आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।